तांत्रिक राखाल और रॉबर्ट एक बैंक राबरी के जुर्म में लगभग 2 साल से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। मित्र रॉबर्ट, हमारे सिवा यह कोई नहीं जानता कि हमारे द्वारा की गई बैंक राबरी से जो 20 करोड़ की रकम हमने पाई थी, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए सरकार ने जब्त कर लिए थे। लेकिन हमने जो 10 करोड़ रुपए सोनगरा जंगल की एक गुफा में छुपा कर रखे हैं, उस रकम के बारे में हम दोनों की सिवा कोई नहीं जानता। रॉबर्ट ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ मित्र तांत्रिक राखाल, लेकिन अब वह 10 करोड़ रुपए हमारे किस काम के? हमें तो आजीवन कारावास की सजा मिली है। अब हमें तो अपनी बाकी जिंदगी इस जेल की 4 दीवारी में ही काटनी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो मित्र रॉबर्ट, मैंने इस जेल से भागने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। मैंने इस जेल की पिछली दीवार पर एक रस्सी टांग दी है, जिस पर चढ़ के हम जेल के उस पार चले जाएंगे और अपनी बाकी की जिंदगी उस 10 करोड़ की रकम के द्वारा विदेश में रहकर शान से गुजारेंगे। लेकिन अगर पुलिस ने हमें भागते हुए देख लिया तो हम मारे जाएंगे। तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, हम कामयाब होंगे। मित्र तांत्रिक राखाल, अगर खुदा ना खास्ता मैं पुलिस के हाथों मारा भी गया तो तुम मेरा एक काम जरूर करना मित्र। क्या काम? मेरी माँ बुजुर्ग और अपाहिज है और एक बहन स्वरा है। वे लोग बहुत गरीबी और तंगहाली से अपने दिन गुजार रही होगी, लेकिन मेरे आपराधिक पेशे के कारण वे दोनों मुझसे बहुत नफरत करती है। अगर मैं पुलिस के हाथों मारा भी जाऊं तो प्लीज तुम उसे हमारे द्वारा छुपाई गई 10 करोड़ की रकम में से मेरा हिस्सा उन्हें दे देना, ताकि मेरे बाद वे गरीबी और तंगहाली निकलकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है मित्र रॉबर्ट, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी इंस्पेक्टर विक्रम वहां से गुजरते हुए उन दोनों के पास रुका। सलाम साहब। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के शैतानी दिमाग में जेल से फरार होने के प्लान बनते रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोग ऐसा दुस्साहस नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम लोग इस जेल से भागने का प्रयास करोगे तो मैं तुम दोनों की खोपड़ियां गोली से उड़ा दूंगा। मेरे कहने का अर्थ तो तुम लोग समझ ही गए होगे। जी साहब, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम लोग। कहकर इंस्पेक्टर वहां से चले गया और तांत्रिक राखाल मन ही मन बुदबुदाया। यह तो समय ही बताएगा इंस्पेक्टर, शायद कल ही तुम हम लोगों को इस जेल में नहीं देख पाओगे। और दूसरे ही दिन प्लान के मुताबिक वे दोनों जेल की दीवार से लटकी हुई रस्सी के पास पहुंच गए और रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ने लगे। देखते ही देखते वे दोनों दीवार पर चढ़ भी गए और छलांग लगाकर जेल के बाहर पहुंच गए। उन दोनों के मन में आजादी के दीप झिलमिलाने लगे, लेकिन अगले ही क्षण वे दोनों चौंक उठे। इंस्पेक्टर विक्रम को सामने देखकर वे दोनों डर के मारे बगले झांकने लगे। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि भागने की कोशिश करोगे तो गोली से उड़ा दूंगा, लेकिन तुम लोग नहीं माने। रॉबर्ट घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर विक्रम ने गोली चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन तांत्रिक राखाल का शैतानी दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम को रॉबर्ट की तरफ उलझा देखकर उसने जूडो कराटे का दाव आजमाया। बिजली की तेजी से उछलकर उसने इंस्पेक्टर विक्रम के सर पर एक जोरदार किक जड़ दी। इस प्रहार से इंस्पेक्टर विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा और मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक राखाल वहां से निकल भागा। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विक्रम की बेहोशी टूटी और वह उठकर खड़ा हुआ। उसे तांत्रिक राखाल की क्रस्तानी पर बहुत गुस्सा आया। तुम चाहे जहन्नुम में भी छुपो तांत्रिक राखाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम के हाथों मारे गए रॉबर्ट की बहन स्वरा अपनी बूढ़ी और बीमार मां के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। काफी गरीबी और तंगहाली के कारण वह अपनी मां का इलाज भी नहीं करा पाती थी। अंतिम सांसें गिनती हुई मां को देखकर स्वरा का मन बहुत द्रवित हो जाता था, लेकिन पैसों के अभाव के चलते वह कुछ नहीं कर पाती थी। उसे अपने भाई रॉबर्ट पर बहुत गुस्सा आता था, जो ईमानदारी की जिंदगी जीकर इस गृहस्थी को अच्छे से चला सकता था, लेकिन वह आतन अपराधी होने के कारण आए दिन जेल चले जाता था। रॉबर्ट की इस अपराधी प्रवृत्ति के कारण वह उससे बहुत नफरत करती थी। तभी तांत्रिक राखाल उसके पास आया। सुनो बहन, मैं तांत्रिक राखाल हूँ और मैं रॉबर्ट का मित्र हूँ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा मित्र रॉबर्ट। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ बहन,
मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दबाजी में साफ साफ बता दूं कि अफसोस है कि तुम्हारा भाई पुलिस के हाथों मारा गया। हे राम, यह बहुत दुख की बात है बहन, पर तुम चिंता मत करो। हम दोनों ने मिलकर कहीं से 10 करोड़ रुपए हासिल किए थे, जिसमें से 5 करोड़ रुपए रॉबर्ट के हिस्से के थे। वह 5 करोड़ रुपए मैं तुम्हें जल्द ही लाकर दूंगा। उन पैसों से तुम अच्छी जिंदगी जीना। यही बात तुम्हारा भाई भी चाहता था। तुम मेरा इंतजार करना, मैं वह पैसे लेने जा रहा हूं और जल्द ही लौटूंगा। कहकर तांत्रिक राखाल वहां से चला गया। सोनगरा के घने जंगल में चलता हुआ तांत्रिक राखाल आखिर उस गुफा में पहुंच ही गया जहां उसने बैंक रॉबरी के 10 करोड़ रुपए छुपाए थे। गुफा के अंदर से उसने रुपयों से भरा सूटकेस उठाया और वापस जाने लगा। वह जितनी जल्दी हो सके स्वरा को 5 करोड़ रुपए देकर खुद विदेश भाग जाना चाहता था। उसी जंगल के एक जगह पर आतन नशेरी और छुट भैया उठाई गिरा छपरी गांजे के नशे में लेटा ऊँघ रहा था। वह उठाई गिरी के कारण कई बार जेल भी जाते रहता था। अचानक किसी के कदमों की आहट से उसकी एकाग्रता भंग हुई। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने से तांत्रिक राखाल हाथ में सूटकेस लिए जा रहा था। वह तांत्रिक राखाल को अच्छी तरह जानता था। वह जेल में उससे मिल चुका था। जेल में तांत्रिक राखाल धोस दिखाने के चक्कर में उसे कई बार पीट चुका था। यह याद करके छपरी को तांत्रिक राखाल पर खूब गुस्सा आने लगा। तांत्रिक राखाल भला इस जंगल में क्या कर रहा है? यह जरूर कोई अपराध करके जा रहा है। इसने मुझे जेल में बहुत पीटा है, अभी इसे फंसाता हूँ। उसने फौरन इंस्पेक्टर को फोन लगाया। हेलो इंस्पेक्टर, मैं छपरी बोल रहा हूँ। बोल। तांत्रिक राखाल सोनगरा के जंगल में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। इंस्पेक्टर की आंखें चमक गई। तू उस पर निगाह रख, मैं फौरन आया। कुछ ही समय उपरांत इंस्पेक्टर विक्रम तांत्रिक राखाल के सामने था। तुम क्या सोच रहे थे कि इंस्पेक्टर विक्रम की आंखों में धूल झोंक कर फुर्र हो जाओगे? इंस्पेक्टर विक्रम के इस तरह अचानक एंट्री से तांत्रिक राखाल बौखला गया। उसके हाथ से संदूक जमीन पर गिर पड़ा। जेल से भागने के अलावा तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है तांत्रिक राखाल। लेकिन तांत्रिक राखाल का शैतानी दिमाग फुर्ती से काम कर रहा था। उसने फौरन जेब से चाकू निकालकर इंस्पेक्टर विक्रम पर हमला करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही इंस्पेक्टर विक्रम ने गोली चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। इस घटना से किसी को फर्क पड़ा हो या न पड़ा हो, लेकिन स्वरा के पूरे जीवन की आशा और उम्मीदों पर बहुत फर्क पड़ा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।